रिजरेक्शन के हवाले से बहुत सारे भौंकते हैं, कहते हैं कि तू बेहोश कर देता है ना, फ्रीज़ करता हूँ, बेहोश करता हूँ। ये जो है ना, ये पानी में डूब के पता नहीं कब से पड़ा हुआ था, मुझे नहीं पता। डेफिनेटली मैंने फिर निकाला। उसके बाद से मैंने इसको इस डिब्बी के अंदर रखा, काफ़ी देर पड़ा रहा। फिर मैं आया, मैंने इसको देखने के लिए डिब्बी उठाई। उसके बाद जो है ना, इसके अंदर थोड़ी सी हरकत आई। सो मैंने वीडियो ऑन कर ली, ये सोच कर कि चलो ठीक है, अब गैर मुस्लिमों के झूठे खुदाओं की औकात दिखाते हैं। जबकि ये यकीनी तौर पे मुर्दा नहीं है, इस वक्त ज़िंदा ही है। ठीक है, मैं एक उंगली लगा के दिखा भी देता हूँ। हरकत इसमें दिख रही है, कहीं दिख गई? सही है, तो पता लगा कि इसमें हरकत तो है। हाँ, गुड। अब तुम देखो कि 10 मिनट का मैं टाइम, डुअल कैमरा जो मेरा मैक्सिमम होता है, इसके अंदर तक मैं इसको ऑन रखूँगा। और डेफिनेटली मैं तो गैर मुस्लिमों के झूठे खुदाओं के ख़िलाफ़ काम करता ही हूँ। मैं तो बताता हूँ कि उनके सारे झूठे खुदा कुछ भी नहीं कर सकते, ना मुर्दे को ज़िंदा कर सकते हैं, ना ज़िंदा को मुर्दा कर सकते हैं। ये भी नहीं कर सकते, ना मुर्दे को ज़िंदा कर सकते हैं, ना किसी ज़िंदा को मार सकते हैं। ये दोनों काम अल्लाह करता है। ठीक है, इंसान भी किसी को कत्ल करना चाहे और अल्लाह ना चाहे तो वो कत्ल भी नहीं कर सकता। ये फ़लसफ़ा पहले अपने दिमाग में फ़िट कर लो। कोई भी किसी को मार नहीं सकता जब तक अल्लाह की तरफ से इजाज़त ना हो, मतलब ऑर्डर ना हो कि हाँ जी ठीक है मर जाए, तो मर जाएगा। बहुत से लोग किसी को जान से मारने की कोशिश करते हैं ना, ऊपर से फेंक देते हैं, बिल्डिंग से फेंक देते हैं, आग से जला देते हैं, तकिया मुंह पे रखते हैं, सब कुछ कोशिश करते हैं, लेकिन बच जाते हैं लोग, क्योंकि अल्लाह उनको मारना नहीं चाहता, अल्लाह उनको बचाना चाहता है, बचा लेता है। और अगर अल्लाह ही ना बचाना चाहे तो फिर कोई नहीं बचता, मर जाते हैं। इंसान को अल्लाह ने इख्तियार दिया है इंटरफेयर करने का एक हद तक। अभी मैं इसको चाहूँ तो हाथों से कुचल सकता हूँ, मुकम्मल कुचल दूँ, पिचका दूँ पूरा। ना चाहूँ तो ना करूँ, ये मेरे इख्तियार में है। ठीक है, अल्लाह के इख्तियार में क्या है कि अगर मैं इसको पिचका भी दूँ तो दोबारा ज़िंदा करके खड़ा कर देगा, लेकिन मैं इसको ख़ुद अपने हाथ से नहीं मारूँगा। ठीक है, वो तो फिर वो एक बात हो जाएगी ना कि मैंने एक मासूम बेचारे को ख़त्म कर दिया जानकर। ये वैसे मर जाए एक अलग बात है, लेकिन ये ज़िंदा है, ये तो सबूत मिल गया ना। सो जब तक ये पूरी मेरी 10 मिनट की वीडियो ऑन चलेगी, तब तक मैं, अगर झूठे खुदाओं की कोई ताकत और इख्तियार है, और शैतान की भी मैं बात कर रहा हूँ, इसके हवाले से बहुत सारे लोग बात नहीं करते, और ये खबीज़ छुप के इनविजिबल बन के काम करता है अपना। ये इनविजिबल होता है, हो सकता है मेरे आसपास खड़ा हुआ हो शैतान और हंस रहा हो, तो इस हंसने वाले की औकात भी मैंने इसको दिखानी है थोड़ी सी, इस जलील मरदूत की, जिसने 6 अरब से ज़्यादा इंसानों को काफिर बना के मुसलमानों के ख़िलाफ़ लड़वाया हुआ है, और मुसलमानों को भी आपस में फ़िरका फ़िरका करके लड़ाने वाला शैतान ही है। ठीक है, सो टाइम है, 10 मिनट चलते रहेंगे। अगर इसके अंदर कोई औकात है खुद से चल के फिरने की, तो ये चले फिरे और उड़ जाए। इतना टाइम मैं दे रहा हूँ, बहुत है। मेरे केसेस के अंदर मिनटों के अंदर भी अल्लाह ने मुर्दे ज़िंदा कर दिए हैं, ऐसी बात नहीं है। 10 मिनट तो बहुत होते हैं, जब से मैंने कैमरा ऑन किया हो जाना चाहिए। ये चले फिरे और उड़ जाए। ठीक है, अब अल्लाह तो एक है ना, मैं अल्लाह की तो बात ही नहीं कर रहा यहाँ पे कि वो कुछ करे। मैं कह रहा हूँ अल्लाह के मुकाबले पे जितने भी बनाए हुए, राम, कृष्णा, विष्णु, हनुमान, ज़्यूस, थॉर, यावे, ब्रह्मन, फलाना ढिमाका, वो जो 4000 से ज़्यादा कितने कितने गॉड्स बनाए हुए हैं, हज़ारों से ज़्यादा नाम तो गॉड्स के बनाए हुए बना के रखे हैं। 33 मिलियन तो वो हिंदुओं के ही खाली हैं। तो सारे के सारे इस वक्त मेरे हाथ पे अपनी ताकत इस्तेमाल करें। सीधा ओपन चैलेंज है, ओपन रिजरेक्शन, सॉरी ओपन हीलिंग चैलेंज। अब रिजरेक्शन तो नहीं कह सकता ना, मैं तो रिजरेक्शन के चक्कर में था, लेकिन वो अब क्या कर सकते हैं, ये तो सबूत है, सामने भी दिखा चुका हूँ कि ये ज़िंदा ही है, ऐसा नहीं कि मुर्दा। तुम्हें लगता है कि फ़ेक काम करता हूँ, मैं फ़ेक नहीं, रियल काम करता हूँ। रियल भी ऐसा करता हूँ कि रियल स्पिरिचुअल डैगर मारता हूँ उठाकर बातिल खुदाओं की पीठ में, मुंह पर, हाथ में, पैर में, हर जगह घोंप देता हूँ। वही मैं इस वक्त घोंप रहा हूँ। एक मामूली से, क्या कहेंगे इसको, मच्छर कहेंगे, कीड़ा कहेंगे, जो भी कह लो। अगर इसको मच्छर बोलो तो मच्छर के हाथों जलील हो जाएंगे तुम्हारे झूठे खुदा। अगर तुम इसको कीड़ा बोलो तो एक कीड़े के हाथों तुम्हारे झूठे खुदा नेस्तो नाबूद हो जाएंगे। वैसे ही करता रहता हूँ, मेरा तो काम ही यही है कि अल्लाह के मुकाबले पे बनाए हुए जितने भी झूठे खुदा, इनको बेनकाब करते रहो, करते रहो, करते रहो, ताकि हुज्जत बनती रहे, बनती रहे, बनते रहे दुनिया के सारे गैर मुस्लिमों पर, हिंदुओं पे, ईसाइयों पे, यहूदियों पे, पारसी पे, सिख पे, एथिस्टों पे, जो भी अल्लाह का इनकार करते हैं खुदा के तौर पे। सो क्या वो सारे के सारे मिल के इसको चला सकेंगे, उठा सकेंगे, उड़ा सकेंगे? अरे अल्लाह ने तो मक्खियों को, 2 मक्खियों को ज़िंदा किया था, उनमें से एक मक्खी को ठीक किया था, और फिर उस एक मक्खी को उड़ा दिया था। ठीक है, कोशिश मैंने की थी, मेरे रिज़ल्ट जो थे वो अल्लाह के फजल से थे। और वो लेजेंडरी फ्रीलांसर यूट्यूब चैनल पे केस पड़ा हुआ है, जाके देख लेना, वहाँ बहुत सारे केसेस पड़े हैं मेरे।
हाँ, वहाँ पे मेरे केसेस अपलोड होते हैं, मेरे बिज़नेस चैनल है वो, दुनिया के उन बिजनेसमैनों को भी उनकी औकात दिखाने के लिए जो झूठे खुदाओं के नाम पे बिज़नेस करते हैं। ओके, मैं सच्चे खुदा का पुजारी हूँ, उसी का प्रचार कर रहा हूँ और उसी के नाम पे बिज़नेस करता हूँ। अल्लाह के नाम पे लोग भीख मांगते हैं, मैं अल्लाह के नाम पे बिज़नेस करता हूँ, और मैं अल्लाह के नाम पे बिज़नेस करने में अपने काम की फ़ीस लेता हूँ, बिकॉज मैं आई एम ए फ्रीलांसर पेमेंट लेके काम करता है, मैं पेमेंट लेता हूँ। इस वक्त मैं पेमेंट नहीं ले रहा, ये काम पेमेंट के लिए होता ही नहीं है। ये काम अगर पेमेंट के लिए करूँगा तो खुल के बात कैसे करूँगा। हाँ, यही तो मसला है ना दुनिया के अंदर, जो जिसके आगे झुकता है उसी के आगे बिकता है। किसी का एहसान लो तो फिर उसके शर से भी बचो, किसी का एहसान लो तो उसके आगे मुंह आप खोल नहीं सकते, वो आपकी वाट लगा देता है। आप किसी के घर में रहो, किसी के होटल में रहो, किसी की जगह पे रहो, किसी की मस्जिद में पढ़ा रहे हो, मदरसे में पढ़ाओ ले, और पैसा भी उन्हीं से लोगों से लो, तो आप उनके खिलाफ़ बोल नहीं सकते। बल्कि आप उनके खिलाफ़ तो छोड़ो, आप सच भी नहीं बोल सकते। आप सच बोलेंगे वो आपको उस जगह से ही निकाल देंगे, कहेंगे निकल यहाँ से। दिस इज़ द प्रॉब्लम ऑफ पीपल। कोई अपने आप को मुसीबत में डालना नहीं चाहता, और दुनिया के अंदर तो मज़हब के नाम पे वैसे ही ड्रामेबाजी चल रही है। हमारे मज़हब के ख़िलाफ़ बोल दिया, हमारे मज़हब के ख़िलाफ़ बोल दिया। भाई तो तुम लोगों को किसने इजारादारी दी है कि झूठे खुदा बना के, झूठे मज़हब बना के ज़मीन पे फसाद फितना करो? अल्लाह ने तो कोई अथॉरिटी नहीं दी इस बात की किसी को, ये तो तुम लोगों ने बनाए हुए अपने झूठे मज़हब। तुमने ही अपने झूठे कानून बना दिए, तुमने ही अपनी झूठी अथॉरिटियाँ बना दी, और तुमने ये फ़लसफ़े बना दिए कि हमारे ख़िलाफ़ कोई बात ना करो। क्यों ना करो? कुरान में तो अल्लाह ने बहुत जगह जगह पे आयत भरी हुई तुम्हारे झूठे खुदाओं के ख़िलाफ़ और तुम्हारे झूठे अकीदों के ख़िलाफ़। अल्लाह ने तो कहा है। अब अल्लाह की बात को कौन मुंह से बयान करेगा? कुरान ख़ुद तो नहीं बोलना शुरू होगा, एक मुसलमान को बोलना पड़ेगा। मैं तो बोल रहा हूँ, मैं तो डंके की चोट पे बोल रहा हूँ, और डंके की चोट पे काम भी कर रहा हूँ। और सिर्फ ऐसा नहीं कि मैं अकेले कर रहा हूँ, मेरे साथ तो अल्लाह है, वो मेरी मदद कर रहा है, आसमानों से मेरी मदद करता है, और कितनी दफ़ा कर चुका है। अभी 20 जून 2024 लाहौर शहर में बारिश बरसाने का मैरेकल डेमोस्ट्रेट किया अल्लाह ने, किया, सब ने देखा। और अब शदीद गर्मी की लहरों में लाहौर शहर पिट रहा है ना, वो पिटेगा क्यों भाई? मैरेकल तो मैरेकल होता है। महकमा मौसमियात के दावों से कुछ होता तो बारिश के झक्कड़ चल रहे होते लाहौर शहर में, गर्मी के थप्पड़ पड़ रहे हैं इस वक्त लाहौर शहर वालों को अल्लाह के हुक्म से। उसका भी मैंने चैलेंज कर दिया है, वो भी वीडियो आ जाएगी और ये वीडियो भी मेरी आएगी, एक के बाद एक इंशाल्लाह। सो क्या हुआ भाई, क्या हुआ? मौत पड़ गई है। सारे जो अल्लाह के बनाए हुए, अल्लाह के बनाए हुए नहीं, अल्लाह के बनाए हुए तो मखलूक़ात हैं, सारे जो अल्लाह के मुकाबले पर गैर मुस्लिमों के हाथों से बनाए हुए हैं। उई चल गया, ओ माय गॉड, लगता गुस्सा आ गया उनको। उनको गुस्सा आ गया, उन्होंने सोचा तेरी ऐसी की तैसी, तू जो है तू हमें फॉल्स वो साबित कर रहा है, अभी हम इसको उड़ा के दिखा देंगे, चलाएंगे दर 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 चलना शुरू हो जाएगा। अरे देखता हूँ ना, काका पुल्ली पू ऐसी ही चल रही है। वही इन्ना गुच्चा, अल्लाह अकबर, इन्ना गुच्चा कलोगे? उई मुझे झूठा साबित करने जा रहा है? अले ये तो तुम खुद भी तुक्के में चल सकते हो, चू कर लो, लेकिन चल नहीं रहा है, वो तो तड़प रहा है बेचारा, क्या पता मौत के करीब आ गया हो। तुम लोग बड़ी फक्कियाँ देते हो ना, बड़ी लॉजिक देते हो। मैं भी तुम्हें अब लॉजिक और फक्कियाँ बताता हूँ बेटा, कि मेरे पास कितनी कोई कमी नहीं है लॉजिक्स की भी। मैं भी तुम्हारी वाट मार सकता हूँ, मेरे खिलाफ बातें करोगे। मुझे इलाज की ज़रूरत है, तुम्हें ज़्यादा इलाज की ज़रूरत है बेटा। सो ये देखो, ये तो ज़िंदा है, बस तड़प रहा है, क्योंकि उस बेचारे को मौत ही नहीं आ रही। तो मौत की वजह से भी तो तड़प सकता है ना। तो जैसे एक बंदा मर्गी का दौरा हो जाता है, जैसे कोई वेंटिलेटर पे पड़ा होता है, जैसे किसी को सांस नहीं मिल रही होती, इस तरह से दसियों मसले होते हैं भाई। तो जिंदा होता है लेकिन मर नहीं पा रहा होता, रूह नहीं निकल रही होती, तो कोई मसले नहीं। लोग खड़े होते हैं, अरे कलमा पढ़ो, अरे जय श्री राम करो, अरे फलाना करो। तो भी इस वक्त बेचारा कुछ कर रहा होगा ना, देखो मर नहीं पा रहा। ये भी तो मुमकिन है ना, तो लाजमी तो नहीं कि वो ज़िंदा होकर खड़ा हो जाएगा। हो सकता है बेचारे की मौत का टाइम आ गया हो, तड़प रहा हो इस वक्त। तो एक फुड़की लगा रहा, फुड़की इस एक कुछ केसेस में मेरे हुआ था, कुछ कीड़े मकोड़े थे, एंड में जाके ना भुड़ करके मर गए। ठीक है, ऐसा भी हुआ है। सो हो सकता है मर गया हो, है हुई अभी भी जिंदा हो। लो 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 ना ना लाले, अरे चलो ना यार, ऐसे नहीं चलना है, पूरा सही होके चलना है। हमारे पर भी ठीक होने चाहिए, पर ठीक हो जाए, हाथ पैर ठीक हो जाए और चलना शुरू हो बाकायदा। ज़रा जूम करके दिखा दूँ थोड़ी सी, मैं ख़त्म होने वाली वीडियो मेरी, तो थोड़ा सा जूम करके दीदार करा दूँ। अपनी अकल से देख लेना, वो बेचारा नहीं भाग सका। तो पता लगा गैर मुस्लिमों के सारे खुदाओं की कोई औकात और ताकत नहीं, ना कोई इख्तियार है कि वो इस बेचारे को सही से चला भी सके। अल्लाह ने तो बहुत दफ़ा करके दिखाया है। अब अपनी खोपड़ी को यूज़ करो, इस बेचारे के ऊपर तरस खाओ। अल्लाह अकबर, थैंक यू अल्लाह।